बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में द्वितीय अध्याय के रूप में हम जयशंकर प्रसाद की कविताओं का अध्ययन करेंगे। कविताओं के अध्ययन से पहले जयशंकर प्रसाद का परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व आवश्यक है। तो प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद का परिचय। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ तथा देहावसान 1937 ईस्वी में। यद्यपि श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, मैथिली शरण गुप्त आदि कवि आधुनिक काल में खड़ी बोली को हिंदी कविता का माध्यम बनाने तथा हिंदी की खड़ी बोली कविता को सरस एवं मधुर बनाने का स्तुत्य प्रयास करते हैं। तथापि हिंदी कविता की परंपरागत इतिवृत्तात्मकता को तोड़कर छायावादी काव्यधारा की सर्वथा नई भावभूमि खड़ा करने का प्रवर्तन पूरी प्रौढ़ता, गंभीरता, शालीनता एवं गूढ़ता के साथ जयशंकर प्रसाद करते हैं। छायावादी काव्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाइयों के कारण प्रसाद जी का व्यक्तित्व अंतर्मुखी जरूर बन गया, किंतु उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू साहित्य एवं भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया। यद्यपि उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना तथा कविता आदि विधाओं में उच्च कोटि का साहित्य रचा, तथापि वे मूलतः कवि हैं तथा उनका कामायनी नामक महाकाव्य छायावाद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियों का संघात हमें पूरी प्रखरता और कल्पनाशीलता के साथ मिल जाता है। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि नाटक देकर वे हिंदी में नाटक की परंपरा को समृद्ध करते हैं तथा अपने नाटकों में वे भारतीय इतिहास के उन कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं जिनसे भारतीय समाज कमज़ोर बना। कंकाल, तितली तथा इरावती उनके यथार्थवादी उपन्यास हैं, तो उनकी देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा जैसी कहानियाँ हिंदी कहानी को सर्वथा नया आयाम देती हैं। उन्होंने 5 कहानी संग्रहों की रचना की। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। काव्य और कला तथा अन्य निबंध के गंभीर निबंध उनके आलोचनात्मक संसार का परिचय देते हैं। पर प्रसाद जी मूलतः एक भावुक और कल्पनाशील कवि हैं। कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य
अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय आदि उनकी वे महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ या कविताएं हैं जो प्रसाद जी को हिंदी साहित्य के गगन में ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। और कामायनी तो उनके साहित्य की एक ऐसी मणि है जो हिंदी साहित्य में सदा चमकती रहेगी, चमकती रहनी भी चाहिए। कामायनी एक तरफ जहाँ श्रेष्ठ कोटि की काव्य रचना है तो दूसरी तरफ दर्शन का भी वो बड़ा ग्रंथ है, बड़ी कृति है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का परिचय जाना हमने। अगले अध्याय में हम उनकी कविताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।